कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो? खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं। रुपए के लिए रोते हुए आंखें लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है? ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। मन, तू सच्ची व्याकुलता के साथ पुकार कर तो देख, भला देखें वह श्यामा बिना सुने कैसे रह सकती है। व्याकुलता के बाद ही भगवत दर्शन होते हैं। बात यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए। विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की जो प्रीति है, उसे एकत्रित करने से जितनी प्रीति होती है, उतनी ही प्रीति से ईश्वर को बुलाने से उस प्रेम का महाआकर्षण ईश्वर को खींच लाता है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करके मां को पुकारता भर है। उसकी मां जहां उसे रखती वहीं वो रहता है, कभी राख की ढेरी पर, कभी जमीन पर, तो कभी बिछौने पर। यदि उसे कष्ट होता है तो बस वो म्याऊं म्याऊं करता है और कुछ नहीं जानता। मां चाहे जहां रहे, म्याऊं म्याऊं सुनकर आ जाती है। संसार में किस तरह रहना चाहिए? सब काम करना चाहिए, परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए। माता पिता, स्त्री पुत्र आदि सब के साथ रहते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं है। किसी धनी के घर की दासी उसके घर का कुल काम करती है, किंतु उसका मन अपने गांव के घर पर लगा रहता है। मालिक के लड़कों का वो अपने लड़के की तरह लालन पालन करती है। उन्हें मेरा मुन्ना, मेरा राजा कहती है, पर मन ही मन खूब जानती है कि ये मेरे कोई नहीं है। कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन रहता है किनारे पर, जहां उसके अंडे रखे हैं। संसार का काम करो, पर मन रखो ईश्वर में। बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिनों दिन उलझनों में फंसते जाओगे, और यहां तक फंस जाओगे कि फिर पिंड छुड़ाना कठिन होगा। रोग शोक तापादि से अधीर हो जाओगे। विषय चिंतन जितना ही करोगे, आसक्ति भी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में रहना होगा। मक्खन खाने की इच्छा हो तो दही निर्जन में ही जमाया जाता है। हिलाने डुलाने से दही नहीं जमता। इसके बाद निर्जन में ही सब काम छोड़कर दही मथा जाता है, तभी मक्खन निकलता है। देखो, निर्जन में ही ईश्वर का चिंतन करने से ये मन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है। इस मन को यदि संसार में डाल रखोगे तो ये नीच हो जाएगा। संसार में कामिनी कांचन के चिंतन के सिवा और है ही क्या। संसार जल है और मन मानो दूध। यदि पानी में डाल दोगे तो दूध पानी में मिल जाएगा, पर उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में छोड़ोगे तो मक्खन पानी में उतराता रहेगा। इस प्रकार निर्जन में साधना द्वारा ज्ञान भक्ति प्राप्त करके यदि संसार में रहोगे भी तो संसार से निर्लिप्त रहोगे। साथ ही साथ विचार भी खूब करना चाहिए। कामिनी और कांचन अनित्य हैं, एकमात्र ईश्वर ही नित्य है।